हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अक्षय गुप्ता। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एसिड बेस एंड सोल्ट, तो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक इसमें चल रहा था क्या, कमर्शियली अवेलेबल कंपाउंड्स। तो उसमें हमने पढ़ा था एक NaCl के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, और एक हमने पढ़ा था कॉस्टिक सोडा के बारे में, NaOH के बारे में। ठीक है, तो आज जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो है हमारा वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का अगर मैं केमिकल नेम बताऊं तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर इसका केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है? Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब हम इसके प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो प्रिपरेशन की जाती है, वॉशिंग सोडा को जो बनाया जाता है वो कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है? वो बनाया जाता है सोलवे प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से? सोलवे प्रोसेस से, जिसका एक और नाम क्या है? अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या नाम है? अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो याद रखें कि वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में कौन सा प्रोसेस यूज में आता है? सोलवे प्रोसेस यूज में आता है। अगर हम इस प्रोसेस की स्टेप्स की बात करें, इस प्रोसेस के स्टेप्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहां से हम अगर देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं किसका? NaCO3 का। किसका करते हैं? NaHCO3 का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? NaCO3 का। मतलब Na2CO3 जो है हमारा, Na2CO3.10H2O, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेशन करना पड़ेगा NaCO3 का। NaCO3 को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अब देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए पहले हमें अमोनिया CO2 और H2O लेनी पड़ेगी, जिससे हमारा क्या फॉर्म होएगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या नाम है? NH4HCO3 का अमोनियम बाइकार्बोनेट। देखो, हमें बनाना है Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट बनाना है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाना है। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए? देखिए, हमें क्या लेना पड़ेगा? NH3CO2 और H2O। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? अमोनियम बाइकार्बोनेट है। अब देखो, इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन मैंने कराई NaCl से। किससे? NaCl से। तो हमारा क्या मिल गया? हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया और एक हमें मिला NH4Cl। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर। देखो, मैंने बोला था कि हम जो बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट, वो किससे बनाते हैं? सोलवे प्रोसेस से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सोलवे प्रोसेस। तो सोलवे प्रोसेस में क्या होता है? सोलवे प्रोसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ी है? ब्राइन की पड़ी है। ये जो है, ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो हमने NaCl लिया है वो क्या लिया है? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइन भी बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए पहले हमें जरूरत पड़ेगी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने कैसे बनाया? पहले हमने अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया। कैसे? NH3CO2 और H2O से। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन मैंने ब्राइन सॉल्यूशन के साथ की, तो हमें क्या मिला? सोडियम बाइकार्बोनेट मिला और NH4Cl मिला। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो हमने CO2 यूज की है वो हमें कहां से मिलेगी? हम आगे देखेंगे। वो CO2 हमें मिलेगी किससे? वो CO2 हमें मिलेगी CaCO3 से। आपको पता है कि CaCO3 को जब मैं हीट करता हूं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये CO2 हमारी किससे आई है? CaCO3 से आई है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, NaCO3 जो है, NaCO3 क्या होता है? एक चीज ध्यान देना, NaCO3 यहां पर वाटर में सोल्यूबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, यानी आसानी से ये सोल्यूबल नहीं होता है। और जो NH4Cl है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। ये तो क्या है? वाटर में सोल्यूबल है। और NaCO3 क्या होता है? NaCO3 होता है स्प्रिंगली सोल्यूबल। स्प्रिंगली, इसे बोलते हैं स्प्रिंगली सोल्यूबल, यानी जो आसानी से सोल्यूबल नहीं होता वाटर में। ठीक है,
अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, हमने क्या फॉर्म कर लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लिया है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब मैं हीट करता हूं तो हमें मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। तो हमें देखो यहां पर मिल चुका है क्या, सोडियम कार्बोनेट। अब हमें पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाना है ना, सोडियम कार्बोनेट नहीं बनाना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो Na2CO3 है, Na2CO3 है, इसमें हम क्या रिएक्शन करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम क्या, H2O के 10 मॉलिक्यूल्स, और ये बन जाएगा हमारा Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डॉट 10H2O, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यही हमें चाहिए था, इसका ही फॉर्मेशन हमें करना था। ठीक है, तो यहां से हमारा ये फॉर्मेशन हो चुका है किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना एक चीज कि दोबारा मैं रिवाइज अगर आपको कराऊं कि हमें चाहिए था Na2CO3.10H2O, तो हमने पहले क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। सोडियम बाइकार्बोनेट हमने कैसे बनाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने बनाया था NH3 की रिएक्शन CO2 और H2O के साथ कराई, तो पहले हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला। अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन मैंने ब्राइन सॉल्यूशन के साथ की, तो हमें क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने हीट किया तो हमें मिला Na2CO3 और CO2 और H2O। अब Na2CO3 में मैंने ऐड कर दिया क्या, 10H2O को, तो क्या मिला हमें, Na2CO3.10H2O। यही हमें प्रिपेयर करना था क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखो यहां तक तो बात हो गई। अब देखो हमने यूज की थी अमोनिया, आपको याद होगा हमने क्या यूज की थी, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने जब बनाया था तो हमने अमोनिया यूज की थी, और अमोनिया क्या है, एक यूजफुल प्रोडक्ट है। तो अमोनिया की रिकवरी के लिए देखो हम क्या करते हैं, अगर मैं रिकवरी ऑफ अमोनिया की बात करूं और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो अमोनिया की रिकवरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था हमारा, जो अमोनियम बाइकार्बोनेट हमारा बना था, उसको मैंने हीट कर दिया, तो हीट करने पर वो किसका फॉर्मेशन करेगा, NH3CO2 और H2O का, किसका करेगा, NH3CO2 और H2O। तो यहां से हमारी क्या रिकवर हो जाएगी, अमोनिया रिकवर हो जाएगी। और एक और तरीका हमारा क्या है, जो NH4Cl बना था हमारा, हमने देखा था NH4Cl बना था, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, CaOH के होल्टवाइज के साथ। तो या इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। इसको हीट किया मैंने, तो क्या बना हमारा, यहां से भी हमें क्या मिल जाएगी, अमोनिया रिकवर हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ये जो CaOH का होल्टवाइज है, ये हमें कहां से मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, CaCO3 की रिएक्शन हम करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। ठीक है, और ये CaOH का होल्टवाइज कब बनता है, जब CaO की रिएक्शन हम किसके साथ कर देते हैं, H2O के साथ कर देते हैं, तो क्या बनता है हमारा, CaOH का होल्टवाइज बनता है। तो ये CaOH का होल्टवाइज कहां से आया है, ये यहीं से आया है। ठीक है, CaCO3 से। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब ध्यान देना है यहां पर कि अब देखो ये लास्ट मैंने जो अभी आपको बताया था वही चीज है, CaCO3 को हमने हीट किया, CaO प्लस CO2 आया, और CaO प्लस H2O जब हमने किया तो ये स्लैग्ड लाइम आया। तो ये स्लैग्ड लाइम कहां से आया, ये इस प्रोसेस से आया है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज की बात करें, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ये कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो कि बहुत सारे हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसकी जो हाइड्रेटेड फॉर्म मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल इससे अटैच हैं, बहुत सारी फॉर्म्स में मिलते हैं। द कॉमन फॉर्म क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो Na2CO3.10H2O है, इसको जब मैं हीट करता हूं, तो क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, देखो यहां लिख रखा है, द डेकाहाइड्रेट फॉर्म ऑन हीटिंग। जो ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म है, ये जो डेकाहाइड्रेट फॉर्म है पूरी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ध्यान देना,
जब मैंने Na2CO3.10H2O को मैं जब हीट करूंगा, ये जो पूरा मेरा कंपाउंड है Na2CO3.10H2O जिसे हम वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3.H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसमें से क्या होगा, इसमें से 9 मॉलिक्यूल हट जाएंगे, किसके, H2O के निकल जाएंगे, इसमें से 9 मॉलिक्यूल H2O के निकल जाएंगे जब मैं इसको हीट करूंगा। अब इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, जब एक ही H2O का मॉलिक्यूल है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रेट बोलेंगे। अब ध्यान देना, इस Na2CO3.H2O को मैं दोबारा हीट करूंगा और हीट करूंगा तो इसमें से जो ये एक H2O का मॉलिक्यूल बचा है वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, वो भी इसमें से कंप्लीटली निकल जाएगा। तो ये कैसी फॉर्म में आ जाएगा, ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा। और इस एनहाइड्रस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। देखो दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं, Na2CO3.10H2O को मैंने हीट किया तो ये इसमें से 9 क्या हो गए, H2O के मॉलिक्यूल निकल गए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मोनोहाइड्रेट यानी Na2CO3.H2O में कन्वर्ट हो गया। अब इसको दोबारा मैंने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल बचा है ये भी निकल जाएगा और ये सिंपल Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, सोडा ऐश बोलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं यूजेस की, वॉशिंग सोडा के यूजेस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट यूज है इसका, ये क्लींजिंग एजेंट में काम में आता है। ये किस में काम में आता है, क्लींजिंग एजेंट में काम में आता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। सेकंड अगर मैं बात करूं कि ये किस में काम आता है, जो हार्ड वाटर होता है, जो हार्ड वाटर होता है उसकी सॉफ्टनिंग में भी कौन काम में आता है, वॉशिंग सोडा काम में आता है। और ये वाटर की पीएच को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। वाटर की पीएच को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और थर्ड यूज अगर मैं बताऊं तो ये ग्लास के मैन्युफैक्चर में भी काम में आता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ड्यू टू, देखो क्या लिख रखा है, ड्यू टू इट्स डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, इसकी कैसी प्रॉपर्टीज होती है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो ये किस में काम में आता है, ये जो सोप पाउडर होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में भी काम में आता है। मतलब जो ये सोप पाउडर्स होते हैं उनको बनाने में भी इसका यूज होता है। और ये नेक्स्ट यूज में देखूं तो एक ये फोटोग्राफी में काम में आता है, टेक्सटाइल में काम में आता है और पेपर इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है। और लास्ट यूज में देखूं तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स में भी काम में आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, अगर बोरेक्स का फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, देखो ये हमारा यहां पर खत्म होता है क्या, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है हमारा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग सोडा का एक और नाम हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है, या हम इसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो NaSCO3 को हम बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा के मैं प्रिपरेशन की बात करूं, बेकिंग सोडा के मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो हमने देखो जब अभी इससे पहले बात करी थी वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा में के हमने देखा था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें क्या मिला था, सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिला था। तो हमने जो सोडियम कार्बोनेट है उसे सोलवे प्रोसेस से बनाया था, इसका भी वही प्रोसेस है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम किससे बना सकते हैं, सोलवे प्रोसेस से ही बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है, इट इज ऑब्टेन्ड एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोलवे प्रोसेस। देखो हमने सोलवे प्रोसेस देखा था इससे पहले, सोलवे प्रोसेस देखा था, उसका जो हमें इंटरमीडिएट जो वो मिला था प्रोडक्ट, वो क्या मिला था, वो मिला था हमें सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने देखा था ना कि मैंने बोला था आपको सोडियम कार्बोनेट को बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, इन वाटर इज सेचुरेटेड विद अमोनिया एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। देखो क्या करते हैं, देखो NaCl लिया मैंने, इसे हम ब्राइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसमें मैंने ऐड किया एक तो H2O, एक मैं ऐड करूंगा इसमें CO2 और एक ऐड में करूंगा इसमें NH3। तो हमें देखो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो NaCO3 मिलेगा और एक NH4Cl मिलेगा, ये दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। ठीक है,
एक तो क्या मिलेगा, NaCO3 मिलेगा और एक NH4Cl मिलेगा। तो देखो हमें क्या मिल चुका है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल चुका है। तो यही लाइन यहाँ पे लिख रखी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सोलवे प्रोसेस से बनाते हैं। इस सोलवे प्रोसेस में क्या होता है, एक तो हम NaCl का ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, एक हम H2O लेते हैं, एक हम CO2 लेते हैं और एक अमोनिया लेते हैं, जिससे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एक हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड। अब ध्यान देना, ये दो चीजों का मिक्सचर है। अब देखो मैंने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या होता है, वाटर में स्प्रेंगली सोल्यूबल होता है। क्या होता है, स्प्रेंगली सोल्यूबल होता है। और NH4Cl क्या होता है, ये आसानी से सोल्यूबल हो जाता है किसमें, वाटर में। अब देखो जब ये स्प्रेंगली सोल्यूबल है, यानी बहुत मुश्किल से ये मतलब घुलता है किसमें, वाटर में घुलता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को वाटर में डाल के हम इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। NaCO3 को क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे, जो हमें चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए हमने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें H2O, CO2 और NH3 को ऐड किया, तो हमें दो प्रोडक्ट मिले, NH4Cl मिला और एक हमें क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, जो कि हमें यही चाहिए था। इसका क्या नाम है, बेकिंग सोडा। ठीक है, यही प्रोसेस यहां पर दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम बेकिंग सोडा के। तो ये फर्स्ट है इसका, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है दैट फॉर्म्स एन एल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। जो क्या करता है, वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो और नेक्स्ट हमें दे रखा है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज बट गिव्स पिंक कलर। ध्यान देना, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर होती है बेसिक। तो अगर इसकी बेसिक नेचर है तो हमें पता है कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज उसकी खुद की नेचर कैसी होती है, बेसिक। तो मिथाइल ऑरेंज में तो ये कोई कलर चेंज नहीं करता, पर फिनोफ्थिलीन में ये क्या करता है, फिनोफ्थिलीन का कलर ये कैसा कर देता है, पिंक कलर कर देता है। कैसा कर देता है, पिंक कलर कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दे रखा है, अगर मैं इसको हीट करता हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करता हूं, तो हमने देखा था हमें क्या मिलता है, एक तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, एक CO2 मिलती है और एक H2O मिलती है। ठीक है, तो यही लिख रखा है, व्हेन हीटेड अबव 543 केल्विन इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यूजेस की बात करें, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस की बात करें, तो फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग सोडा होता है वो किस में काम में आता है, बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम लेते हैं बेकिंग सोडा, इसमें हम क्या मिला देते हैं, इसमें हम मिला देते हैं टार्टरिक एसिड। क्या मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है बेकिंग पाउडर। अब ध्यान देना, बेकिंग सोडा हमने देखा था, बेकिंग सोडा की नेचर होती है बेसिक, और बेसिक नेचर है तो इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। और इस बिटरनेस को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। और इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिल जाता है, बेकिंग पाउडर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बेकिंग पाउडर मिल जाता है। तो यहां लिख रखा है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। जो मैंने बोला, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जो हमारा ये है क्या क्या किस किस से मिलकर बनता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर, मतलब बेकिंग पाउडर किस किस से मिलकर बनता है, एक तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट और सेकंड हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों का मिक्सचर होता है हमारा क्या, बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान देना, हम कोई बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो फ्लफी हमें दिखते हैं, है ना, फूले हुए दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि देखो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं डिकम्पोज करने जाऊं, सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करने जाऊं तो हमें कौन सी गैस मिलती है, CO2 गैस मिलती है। तो इस CO2 गैस के कारण ही हमारी जो ब्रेड वगैरह होती है या जो बेकरी के सामान होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, वो राइज कर जाते हैं, यानी स्वेल, मतलब क्या होता है, वो फ्लपी हमें दिखते हैं। इस कारण से हमें वो फ्लपी दिखते हैं। तो देखो यहां हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और ये क्या है, पोटेशियम
हाइड्रोजन टार्टरेट, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। इन दोनों की रिएक्शन मैंने कराई तो हमें क्या मिला, एक तो ये बेकिंग पाउडर मिला और एक CO2 और H2O मिला। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसका यूज है, इट इज लार्जली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड स्पिलेज। ये एसिड स्पिलेज के रूप में भी काम में आता है, उसके ट्रीटमेंट में काम में आता है, और ये मेडिसिन पर्पस के यूज में भी काम में आता है। आपने ध्यान दिया होगा जब हमें एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई बेसिक चीज लेनी पड़ेगी। तो उस बेसिक चीज में हम क्या ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम ले सकते हैं। किस तौर पर, एंटा एसिड के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज है इसका, इट इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल इन द टेक्सटाइल। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज टेक्सटाइल में भी होता है, एक हमारे टैनिंग में भी होता है, और पेपर और सिरेमिक इंडस्ट्री में भी होता है। नेक्स्ट यूज में देखूं तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आता है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर के में भी काम में आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम हमें यहां पर दे रखा है, ये एक डायग्राम है हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा एसिड फायर, देखो यहां पर हमें क्या, देखो अगर मैं बात करूं इस डायग्राम में, देखो हमने एक लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक हमने लिया है H2SO4। ठीक है, ये दो चीज हमने ली है। देखो ये दो चीज ध्यान से देखना, ये दो चीज हमने लिए। आपको पता है कि कोई भी मेटल का कार्बोनेट होता है या मेटल का बाइकार्बोनेट होता है, वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें कौन सी गैस मिलती है, CO2 गैस मिलती है। और CO2 गैस आपको पता होगा किस में काम में आती है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम में आती है। इसीलिए हमने इन दोनों का यूज किया, NaCO3 का और H2SO4 का। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान देना, ये जो हमें डायग्राम है अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। देखो इसमें एक क्या होता है, कॉनिकल मेटेलिक कंटेनर होता है। क्या होता है, कॉनिकल मेटेलिक कंटेनर होता है, और एक नोजल होती है जेड। ठीक है, ध्यान देना यहां पर, ये क्या है हमारा, ये हमें दे रखा है, ये क्या है, कॉनिकल मेटेलिक कंटेनर। क्या है, कॉनिकल मेटेलिक कंटेनर, और यहां पर एक नोजल है, क्या, कौन सी, जेड। ये इसमें एक नोजल जुड़ी हुई, कौन सी, जेड, जिसमें से कौन सी गैस निकलेगी, हमारी CO2 गैस निकलेगी जब हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। एक सेकेंड अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaCO3 इज केप्ट इन द कंटेनर। देखो एक कंटेनर में तो मैं क्या रखूंगा, H2SO4 को रखूंगा, और एक कंटेनर में मैं क्या रखूंगा, NaCO3 को रखूंगा। देखो यहां पर ध्यान देना, देखो एक कंटेनर में तो क्या है, NaCO3, और एक में क्या है, H2SO4 है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करना चाह रहे हैं। देखो क्या होता है, जब कहीं भी आग लगती है तो ये जो नोजल है इसको हम तेजी के साथ नीचे प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, H2SO4 किसके साथ मिक्स हो जाता है, NaCO3 के साथ मिक्स हो जाता है, और हमारी कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ये देखो यहां से CO2 गैस निकली, और वो CO2 गैस किस आग बुझाने के काम में आती है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम में आती है। तो ये पर्पस होता है। देखो एक कंटेनर में हमने लिया NaCO3 और एक कंटेनर में मैंने लिया H2SO4। अब जब हम इस नोजल को तेजी के साथ नीचे प्रेस करते हैं तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, और कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, और ये CO2 गैस काम में आती है हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, तो यही प्रोसेस है इसका। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर देखो कमर्शियली इसका क्या नाम है, इसे हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। एक तो इसका नाम है क्लोराइड ऑफ लाइम, और एक है हमारा इसका नाम क्लोरीनेटेड लाइम। एक तो है क्लोराइड ऑफ लाइम और सेकंड है क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, और थर्ड इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो हम लिखते हैं CaOCl2। देखो ये CaOCl2 ही है ना। तो तीन नाम हम इसको बोल सकते हैं, एक तो इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, एक हम इसको बोल सकते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, एक हम इसको बोल सकते हैं क्लोरीनेटेड लाइम, और एक और चीज इसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो इसके इतने सारे नाम हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2।
अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं, तो ये प्रिपेयर किया जाता है किससे? देखो यहां पर हमने लिया है स्लैग्ड लाइम, इसमें से मैं पास करूंगा किसको? क्लोरीन गैस को। ये स्लैग्ड लाइम है CaOH का वोल्टवाइज, उसमें से मैं किसको पास करूंगा? क्लोरीन गैस को पास करूंगा। और जब मैं इसको हीट करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा और वाटर यहां से गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमने क्या किया? स्लैग्ड लाइम लिया। स्लैग्ड लाइम में हमने क्या मिक्स की? क्लोरीन गैस को मैंने पास कराया और हमें क्या मिला? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। अब ध्यान देना, ब्लीचिंग पाउडर कोई एक कंपाउंड, यहां लिख रखा है ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट अ कंपाउंड बट अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एक कंपाउंड नहीं होता, ये मिक्सचर होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का। देखो यहाँ कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं COCl2.4H2O और एक दे रखा है CaCl2.CaOH का होल ट्वाइस .H2O। तो ये कुछ कंपाउंड्स है जिसका मिक्सचर कौन होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की बात करूं तो फर्स्ट यूज है, जैसा कि आपको पता है, ये ब्लीचिंग एजेंट में काम में आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। हम ब्लीचिंग पाउडर को कहां पे यूज लेते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। देखो हमारा नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम क्या POP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP भी बोलते हैं। देखो इसका अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन की बात करूं, तो ये प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से। किससे? जिप्सम से प्रिपेयर किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, लगभग कौन सा टेम्परेचर, कितना लेना है हमें? टेम्परेचर 373 केल्विन। तो हमें क्या मिलता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O और H2O यहां से निकल गया। ठीक है, तो POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा किससे मिल रहा है? हमें जिप्सम को जब मैंने हीट किया अबाउट 373 केल्विन पर टेम्परेचर पर, तो हमें क्या मिला? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो टेम्परेचर है, यहां पर हमने जो टेम्परेचर लिया है, इसे हमें केयरफुली कंट्रोल्ड करना है। क्या करना है? केयरफुली कंट्रोल्ड करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हायर टेम्परेचर पर जो ये जिप्सम है ना हमारा CaSO4.2H2O, अगर मैंने इसको जरूरत से ज्यादा हीट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, जो ये डिहाइड्रेटेड जिप्सम है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो POP से बिल्कुल अलग होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बिल्कुल अलग होती है। तो जो हमें यहाँ पे टेम्परेचर लेना है वो कंट्रोल्ड वे में लेना है। अगर मैंने ज्यादा हीट इसको कर दिया तो ये जिप्सम जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, और डिहाइड्रेटेड जो जिप्सम होता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन विद वाटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एक्शन विद वाटर। देखो ये CaSO4.12H2O, ये क्या हुआ हमारा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको मैंने किससे रिएक्शन करवाई? H2O के साथ। तो अब देखो हमारा क्या बना? ये क्या हो गया? CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं हम क्या? जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब मैं H2O के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो यहां लिख रखा है व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर इट गेट्स क्रिस्टलाइज एंड फॉर्म जिप्सम। तो जब POP को मैंने रिएक्शन कराई H2O के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। POP का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, और इसको अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलते हैं हम इसे? हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ, है ना? हेमीहाइड्रेट मतलब क्या हो गया? हाफ। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। आपने देखा होगा POP को, ये क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। और अगर मैं बात करूं 393 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर, 393 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हैं या अटैच हैं, वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और सिर्फ हमारा क्या बचता है? CaSO4 बचता है।
मैंने क्या बोला, जब ये CaSO4.12H2O है, अगर मैंने इसको हीट किया 393 केल्विन से भी ज्यादा टेम्परेचर पर, तो इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है ये लेफ्ट हो जाता है और सिर्फ हमारा क्या मिल जाता है, हमें CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बच जाता है। देखो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, इसे क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का मतलब है CaSO4। ये जो CaSO4 है इसका एक नाम है क्या, डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या है, डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो मैंने अभी क्या समझाया आपको, देखो CaSO4.12H2O ये POP का फॉर्मूला है, इसको मैंने 393 केल्विन से भी ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दिया है ना। इससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर अगर मैंने हीट कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4, मतलब इसमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बिल्कुल लेफ्ट हो जाता है, और ये जो CaSO4 है इसका क्या नाम है, डेड बर्न्ट प्लास्टर। देखो आपको एक चीज पता होगी, जो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हार्ड हो जाता है टाइम के साथ। देखो ये पेस्ट होता है, देखो POP क्या होता है, POP एक पेस्ट होता है जिसमें क्या मिला होता है, वाटर मिला होता है। क्या मिला होता है, वाटर मिला होता है। अब ये क्या होता है, टाइम के साथ हार्ड हो जाता है। आपने देखा होगा POP को टाइम के साथ क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। तो POP की प्रॉपर्टीज होती है कि ये हार्ड मास हो जाता है जब इसको हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो यही लिख रखा है कि कुछ सम टाइम के लिए हमने इसको स्टैंड बाय पे रख दिया तो ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो हार्ड ये कब हार्ड हो रहा है, यानी इसमें वाटर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर के एब्जॉर्प्शन से क्या हो रहा है, इसमें कुछ एक्सपेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कुछ एक्सपेंशन हो जाता है। तो यहां लिख रखा है स्लाइड एक्सपेंशन अकर्स ड्यूरिंग द सेटिंग एज वाटर इज एब्जॉर्ब्ड टू रिफॉर्म CaSO4.2H2O। देखो क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O, ये पेस्ट होता है जिसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। अब टाइम के साथ जब हम इसको साइड में रख देते हैं, टाइम के साथ ये हार्ड हो जाता है। और एक और चीज इसमें होती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन से इसका एक्सपेंशन भी होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4.2H2O में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी जिप्सम में ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहां लिख रखा है जो ये सेटिंग प्रोसेस होता है उसमें से हीट रिलीज होती है, और ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट दे रखा है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग टेक्स प्लेस इन स्टेजेस। देखो क्या होता है, देखो CaSO4.2CaSO4.H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको मैंने कुछ टाइम के लिए रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेटिंग मतलब सेट हो जाएगा ये, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4.2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहले तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। यहां लिख रखा है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इनटू ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस फर्स्ट स्टेप में तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम इसे असाइड मतलब साइड में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो फर्स्ट स्टेप में तो ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी, जिप्सम की। जिप्सम की ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म है। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4.2H2O, है ना। ठीक है, तो इसमें यही लिख रखा है इन द फर्स्ट स्टेज देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इनटू ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम। पहले स्टेप में तो ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और सेकंड स्टेज में ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी। और ये कौन सी स्टेप है, हार्डनिंग स्टेप है। ठीक है, ध्यान दें यहां पर कि द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में बी कैटेलाइज्ड बाय सोडियम क्लोराइड। हो सकता है कि जो ये सेटिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, हम इसे कैटेलाइज करें किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो यहां पे यही लिख रखा है। देखो अगर मैं बात करूं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस की, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट यूज है इसका, देखो यहां पर लिख रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, मिक्स होता है वाटर के साथ, और ये पेस्ट फॉर्म में होता है ना। POP अभी मैंने बताया था, POP जो है ना, POP जो है वो क्या होता है, एक पेस्ट होता है जो जिसमें क्या मिला होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, वाटर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और
ये मैंने बताया था ये टाइम के साथ कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना, हार्ड हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखो वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो वाटर जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका स्लाइटली एक्सपेंशन हो रहा है, किसका, पीओपी का, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। अगर मैं अब यूजेस की बात करूं पीओपी के, तो फर्स्ट यूज है हमारा, इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। किस में काम में आता है ये, लेबोरेटरीज में काम में आता है, ठीक है। सेकंड है हमारा, ये टॉयज बनाने के काम में आता है, कॉस्मेटिक्स में काम में आता है, और स्टेच्यूज में काम में आता है। स्टेच्यू जो बनते हैं उसमें भी पीओपी का यूज होता है। और एक तो हमें सबको पता ही है कि ये ब्रोकन बोन्स जो होती है उसके सेटिंग में भी काम में आता है। जब हमारे कभी लग जाती है तो हमारे प्लास्टर जो चढ़ता है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, पीओपी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक ये पोट्री में काम में आता है ना, पोट्री में भी काम में आता है, ठीक है। और एक चीज आपने देखी होगी, जो वॉल्स और सीलिंग होती है, कभी कभी वहां डिजाइन जो बनती है वो भी किसकी बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती है। अब देखो लास्ट, ये जो एसिड बेस एंड सोल्ट हमारा चैप्टर चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रेटेड सोल्ट। क्या है हमारा, हाइड्रेटेड सोल्ट, या हम इसको बोलते हैं क्या, सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक तो इसका नाम है हाइड्रेटेड सोल्ट और सेकंड इसका नाम है सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ध्यान दें, आपने देखा होगा कुछ सॉल्ट होते हैं जो जिसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, है ना। अभी हमने एक पहले पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था ना Na2CO3.10H2O वॉशिंग पाउडर। देखो इसमें क्या, ये भी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट। ये जो बेकिंग वॉशिंग सोडा है हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट, ठीक है। तो हाइड्रेटेड सोल्ट क्या होते हैं, आपने देखा होगा कुछ सोल्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, है ना, पर ये लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब इन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट, ठीक है। और इनकी नेचर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन नेचर होती है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान देना, हमने पढ़ा था अभी पहले Na2CO3.10H2O, मैंने अभी बताया इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट। इसको मैंने हाइड्रेटेड सोल्ट क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या अटैच है, वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है। और जब किसी भी सोल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, यानी कोई हाइड्रेटेड सोल्ट है, तो वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो ये वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं ये क्या होते हैं, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें यहां पे लिख रखा है, इन कलर्ड क्रिस्टलाइन एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आल्सो अकाउंट फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। ध्यान देना, जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच है, इनके कारण भी सॉल्ट के कलर चेंज होते हैं। अगर मैं बात, देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं, CuSO4.5H2O, है ना। देखो ये जो H2O के, मतलब कहने का मतलब है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके कारण सॉल्ट के कलर क्या होते हैं, सॉल्ट के कलर भी इन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यही लिख रखा है कि इन कलर्ड क्रिस्टलाइन एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आल्सो अकाउंट फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, ठीक है। देख अब ध्यान देना, ये जो हाइड्रेटेड सोल्ट होते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिया है CaSO4.5H2O, इससे इसका नाम है कॉपर सल्फेट, है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म में ये, है ना। अगर मैंने इसको हीट कर दिया, अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो उससे क्या होता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इससे अटैच हैं वो क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे और ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है, अपॉन हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट its color changes since molecule of water of crystallization are removed and the salt becomes anhydrous। तो water of molecules निकलने से इसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले इसका कलर कुछ अलग था, अब जब water of molecules निकल गए या water of crystallization जब रिमूव हो गया तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो एग्जाम्पल हमने लिया है, देखो इसका कलर होता है CuSO4.5H2O का, इसका नाम है ब्लू विट्रोइल। क्या नाम है, ब्लू विट्रोइल, है ना।
CuSO4.5H2O का क्या नाम है, ब्लू विट्रोल, है ना, हिंदी में हम इसे नीला थोता भी बोलते हैं, ठीक है। तो CuSO4.5H2O, देखो इसको हमने लिया तो ये इसका नाम है ब्लू विट्रोल, और ये इसे हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, या हम इसे एक और नाम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब देखो इसको मैंने हीट किया, है ना, इसको किसी टेस्ट ट्यूब में लिया और हीट किया, तो अब इससे क्या होगा, ये एनहाइड्रस पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या निकल गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया। तो यही दे रखा है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं हाइड्रेटेड सोल्ट की, तो अभी हमने देखा था Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, एक हम बोल सकते हैं Na2SO4.10H2O, ठीक है, और एक हो सकता है FeSO4.7H2O। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, हाइड्रेटेड सोल्ट के। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, एसिड बेस एंड सोल्ट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रहेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।